आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी बंद सतह में निहित आवेश अर्थात आवेश की मात्रा और उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स में हमें संबंध स्थापित करने वाला प्रमेय इस प्रश्न में लिखना है और इसी प्रमेय का उपयोग करते हुए हमें किसी समान रूप से आवेशित गोली खोल अर्थात समान रूप से आवेश का बंटवारा वहां होगा के लिए विद्युत क्षेत्र निम्न बिंदुओं पर जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें गोली खोल के बाहर किसी निश्चित दूरी पर, गोली खोल की पृष्ठ पर तथा गोली खोल के अंदर हमें उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ किसी बंद सतह, अब इसके लिए हम किसी बंद सतह की बात करें तो बंद सतह के रूप में हमने बंद पृष्ठ लिया हुआ है। एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर एक उपस्थित आवेश जिसकी मात्रा q से प्रेषित करें और उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जिसे फाई से प्रेषित किया जाता है के बीच एक संबंध हमें प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहते हैं, जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। गॉस नामक वैज्ञानिक अपने प्रमेय के अनुसार बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जिसे हम यदि फाई ई से प्रेषित करें वहाँ पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश जिसे हम Q से प्रेषित करते हैं का एक अनुपात एप्सिलॉन गुना होता है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जिसे फाई ई से यदि प्रेषित करते हैं तो इसका मान Q अनुपात एप्सिलॉन शून्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। यही गॉस का प्रमेय। अब इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें समान रूप से आवेशित किसी गोलीय खोल में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ एक गोलीय खोल जिसका केंद्र O बिंदु से प्रयुक्त होगा और उसकी त्रिज्या को यदि हम R से प्रयुक्त करें, यहाँ पर R त्रिज्या का एक गोली खोल जिस पर आवेश की मात्रा बराबर रूप से अवतरित है, जिसे धनावेश यदि हमने दे दिया है, तब इस गोली खोल से किसी निश्चित दूरी R पर, R जिसकी दूरी है उसकी त्रिज्या से अधिक, अर्थात हमने एक अन्य स्थान इसी के चारों ओर लगभग यहाँ तक की दूरी, यदि हम इस दूरी को R कहना चाहें तब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम इसे एक क्षेत्र के तौर पर एक अन्य वृत्त यहाँ पर बनाते हैं जिसकी त्रिज्या अब उस केंद्र बिंदु से स्मॉल r के रूप में प्रदर्शित होती है। अब इस बिंदु P के लिए हम देखें तब हमारे लिए गॉसी पृष्ठ यह क्या बनेगा, यह पूरा एक जो पृष्ठ है वह गॉस पृष्ठ के या हम इसे गॉसी पृष्ठ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तब प्रश्नानुसार पहली स्थिति जब हमें उसके बाहरी क्षेत्र में किसी बिंदु पर, बाहरी क्षेत्र में किसी बिंदु के रूप में हमने लिया बाहर पर जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यदि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए बिंदु P पर E है, तो हम इसे किस प्रकार, इससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब इस गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जिसे फाई ई से हम प्रेषित करें इसका मान क्या होगा, ई गुणा ds। यह इसके अदिश गुणनफल को संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन चिन्ह से प्रस्तुत करेगा। फाई ई का मान यदि हम जानते हैं तब इसके अंतर्गत हम इसे ई ds cos थीटा लिखते हैं, परंतु किसी गोलीय सतह के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा उसके केंद्र से होकर बाहर निकलती त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर अर्थात पृष्ठ से अभिलंबवत होती हैं। थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी उसके क्षेत्रफल का मान अभिलंबवत होगा, तो दोनों के मान अभिलंबवत होंगे अर्थात दोनों के बीच कोण का मान शून्य होगा, दोनों शून्य होंगे, तब हम इसके मान को फाई ई बराबर ई ds के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम ds से प्रस्तुत करें उसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसी गोली पृष्ठ के लिए क्या होता है, पाई 4 पाई r वर्ग। इन्हीं मानों को यदि हम यहाँ पर रखें तो फाई ई का मान हमारे पास ई और इसे हमने लिखा था फाई ds, इसके मान को हम रखते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल को 4 पाई r वर्ग। ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की संख्या को बताता है किसी एकांक क्षेत्रफल पर जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हमने समीकरण यदि 2 नाम दिया है। अब हम गॉस के प्रमेय से जानते हैं, गॉस प्रमेय के अंतर्गत क्या था, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ के अंतर्गत उस पर आवेश और एप्सिलॉन शून्य के अनुपात के बराबर था। दोनों समीकरणों को यदि हम एक साथ देखें या तुलना करें तब हमें
ई 4 पाई आर वर्ग बराबर क्यू अनुपात एप्सिलॉन शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बाहरी स्थान पर क्यू अनुपात एप्सिलॉन शून्य 4 पाई आर वर्ग से प्रस्तुत होता है। यही किसी बाहरी पृष्ठ पर किसी निश्चित दूरी पर गोलीय पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पष्ट करता है। पास प्रमुख रूप से स्थितियां बस हैं। इसे हम समीकरण यदि 3 नाम दे देते हैं तब यह हुआ किसी एक निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी r पर। अब दूसरी स्थिति हमारे पास है कि कोई एक बिंदु जो उस गोलीय ठोस खोल के पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर है तो क्या होगा, जहां r की तुलना हमने कर रखी थी कि बहुत अधिक है उसकी त्रिज्या से, मतलब वह दूरी उसके केंद्र से बहुत अधिक है, परंतु यहाँ पर हम देखें तो r की स्थिति अभी बराबर है उसकी त्रिज्या के, अर्थात उसके पृष्ठ पर यदि हमने कल्पना कर रखी है। तब इसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत समीकरण 3 से ही लिखते हैं। 3 से यदि हम इसे लिखें तो इसका मान q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन शून्य r वर्ग से प्रदर्शित होने वाला है। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसी गोलीय सतह के पृष्ठ पर बताता है। समीकरण से हमने 4 नाम दिया। अब अंतिम रूप से बात करें, तीसरा बिंदु हमारे पास है जहां हमें इसका मान उस गोलीय ठोस के अंदर या उस गोलीय कवच के अंदर हमें ज्ञात करना है। कवच के अंदर अब हमने यह देखा हुआ है कि यदि हमने एक ठोस गोला ले लिया था, ठोस गोला हमने लिया है, आवेश को यदि, चलिए उसकी त्रिज्या को हम r से प्रेषित करते हैं। अब हमने उस पर समान रूप से आवेश को बाहर यदि अवतरित कर दिया है, बाहर वह समान रूप से आवेशित है। इसके अंदर गोली कवच के अंदर अब आवेश का मान शून्य है। चूंकि आवेश का मान इसके अंदर शून्य है तब उस कोई आवेश है नहीं। अब हमारी स्थिति क्या आई, r की स्थिति। यदि हमें, चलिए मान लीजिए इसके अंदर किसी एक दूरी, निश्चित दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की, r दूरी पर। यहाँ पर देख रहे हैं हम आवेश का मान गोली कवच के अंदर है ही नहीं, आवेश का मान शून्य है। तब इसके अनुसार यदि हम इस समीकरण 3 से ही देखें या 4 से देखें, तब हम जहाँ देख रहे हैं r का जो मान है उसकी त्रिज्या से कम है, अर्थात इसके अंदर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी शून्य होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोली कवच के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शून्य होता है। समीकरण जिसे 5 से प्रदर्शित किया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।